विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी कविता 6 तूफानों की ओर भाग 1। तो विद्यार्थी मित्रों, श्रीमंगल सिंह सुमन 5 अगस्त 1915 को ग्राम जगरपुर जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MA PhD अनेक अध्ययन संस्थाओं विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की। 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारतीय पुरस्कार से सम्मानित। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित हुई। हिल्लोल जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सूजन, विश्व बदलता ही गया, विद्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, बटे अंगूठों की बंधनवारे, उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष कालिदास। प्रस्तुत कविता में कवि श्रीमंगल सिंह उर्फ सुमन ने सदा संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ऐसे ही कविता का हम गान करेंगे। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विष उगला है, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस घमंड में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी की कब थकता है। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने भी मेरे साथ कविता का गान किया होगा। तो देखो, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक। तो विद्यार्थी मित्रों, नाविक यानी नाव चलाने वाला या मांझी। तो नीज એટલે अपना, पतवार यानी नाव चलाने की तिकोनी लकड़ी, यानी उसे चप्पू भी कहते हैं। आज सिंधु ने विष उगला है, सिंधु यानी सागर, विष यानी जहर। लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तो ज्वार यानी तूफान उठा है, समुद्र में तूफान उठा है।
तो विद्यार्थी मित्रों, क्या कह रहे कवि? कवि नाविक से कहता है कि तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो, क्योंकि हम तूफानों और खतरों से डरते नहीं हैं। आज समुद्र चाहे जितना भी विष उगले, समुद्र की लहरें चाहे कितनी ऊंची उठे, फिर भी हम घबराने वाले नहीं हैं। आज समुद्र के साथ साथ मेरे हृदय में भी तूफान उठा है। लहरों के स्वर में कुछ, इस अदंड में साहस तोलो। कभी कभी मिलता है जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पार। तो क्या बोल रहे? हे नाविक, तुम आंधी और तूफानों से, लहरों से डरो मत। तुम डरकर उस कठिनाइयों का सामना करो, ये हमारा मनोबल मजबूत बनाते हैं। अब क्या बोले? यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। मनुष्य अपनी शक्ति को पहचान कर आगे बढ़े। सागर की गहराइयों या तूफानों से घबराकर हमें पीछे हटना नहीं है। मिट्टी में पलने वाले मिट्टी से बने मनुष्य अपने साहस और शक्ति को भली भांति जानता है। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है। क्या बोले? स्पंदन यानी धड़कन, चेतना, उसका हाथ नहीं रुकता। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो विद्यार्थी मित्रों, समुद्र सागर शक्तिशाली है ना? तो माझी भी कम नहीं है। इसमें साहस और शक्ति भरपूर है, जिसके कारण वह कभी थकता नहीं। जब तक मनुष्य के शरीर में प्राण है, सांसें चल रही है ना, तब तक वह कार्य करता रहेगा, है ना विद्यार्थी मित्रों? तो आपने कविता की समझूती भी प्राप्त कर ली है। अब आपको कविता याद करनी है, और आप कविता याद कर लेंगे तो बाकी प्रश्न तो वैसे ही याद रह जाएंगे, है ना विद्यार्थी मित्रों? तो शब्दार्थ, पहले कविता लिखना है, फिर शब्दार्थ, अभ्यास और स्वाध्याय। अगर आपने कविता याद कर ली तो प्रश्नों के जवाब आपको याद हो जाएंगे। तो बाय मित्रों।